फिर कर आका तक तो बात पहुंचेगी ना। सही बात। तो आका तक ना पहुंचे, कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। और इन चीजों के लिए जो नीचे नेता है वो बड़े माहिर है। चाहे शहीद आजम भगत सिंह के बारे में कुछ गलत बोलना हो दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा, मैं नहीं मानता कि वो इतनी बद दिमाग हैं या उनके पास दिमाग नहीं, पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है, अंगूठा टेक, मैं बिल्कुल नहीं कहता। मैं उनको एक बहुत ही चतुर मुख्यमंत्री मानता हूं। क्यों? क्योंकि अपने आका को बचाना है। और जब तक कोई ऐसा मुद्दा बोलेंगे नहीं तो आका के ऊपर वो इंदौर वाला मुद्दा बैकफायर हो जाएगा, उन्नाव वाला मुद्दा बैकफायर होता है। अतिक्रमण हटा रहे हैं सर। अतिक्रमण की बात अगर आप कर रहे हैं ना, अतिक्रमण केवल और केवल दिल्ली के अंदर नहीं है, ये केवल एक समुदाय को टारगेट करके जो कर रहे हैं उसके पास नहीं है। अतिक्रमण लगभग पूरे देश के अंदर हुआ है और नेताओं के द्वारा भी अतिक्रमण किया गया है। बहुत सारे नेता, और बुलडोजर अगर चलना ही चाहिए तो उन नेताओं के घरों पे क्यों नहीं चलना चाहिए जिन्होंने बलात्कार किया। अगर अंकिता भंडारी जिस रिजॉर्ट के अंदर उनके एविडेंस होते हैं, उस रिजॉर्ट को रातों रात तोड़ दिया जाता है कि वो एविडेंस ना मिल जाए, तो क्या सरकारें या एजेंसीज के पास ये खबर नहीं है कि कौन कौन से नेता इन चीजों में इन्वॉल्व है? उनके घरों पे तो कभी बुलडोजर नहीं जाएगा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, जिस दिन सत्ता में परिवर्तन हुआ, क्योंकि अब एक उम्मीद जनता देख रही है कि कुछ ना कुछ उम्मीद तो ढूंढ रही है कि कुछ ना कुछ तो होगा। क्या होगा किसी को नहीं मालूम, लेकिन कुछ ना कुछ ढूंढा जाए। इसमें कह रहे हैं कि जो मस्जिद और दरगाहें ज्यादातर अतिक्रमण वाली जगहों पर बने हुए। देखिए, वैसे तो मैं आपको बात बताऊं कि दरगाह या मस्जिद की बात नहीं है, यहाँ पर बात यह है कि देश के अंदर बहुत सारे धार्मिक स्थल ऐसे हैं, और मैं एक धार्मिक स्थल की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे हैं। आप इंडिविजुअली चलेंगे, क्योंकि मैं अगर टिप्पणी करूंगा तो शायद कुछ समुदाय के लोगों को बुरा ना लग जाए, लेकिन मैं फिर भी ये बात बोलूंगा कि आप मेरे साथ दिल्ली में घूम लीजिए। दिल्ली में आपको मैं ऐसे 20 दिखा सकता हूं जो अलग अलग धर्मों के ये कह सकते हैं कि ठेकेदारों के द्वारा कब्जा की गई है। तो वो एक केवल मुस्लिम समुदाय को लेकर के टारगेट करना ठीक नहीं है, किसी भी समुदाय में हो। सर, रेखा गुप्ता तो कह रही है ना, जो भी आरोपी है, अपराधी है, उसको बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। तो देखिए, इसमें अपराधी कौन है, दोषी कौन है? जिस वक्त वो अतिक्रमण किया गया था, दोषी वो नहीं है जो आज बैठा हुआ है। आज आप ये देख रहे हैं कि जो सामने दिख रहा है उसे फांसी पे टांग दो। ऐसे हजारों की तादाद में बिल्डर हैं जो ग्रीन लैंड के ऊपर, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर बना करके फ्लैट बेचते हैं। उनके लिए दोषी कौन है? वो बिल्डर दोषी है, उस एरिया का जेई दोषी है, उस एरिया के ऑफिसर्स दोषी हैं, पुलिस वाले दोषी हैं। आप कार्रवाई किसके ऊपर करते हैं? जो लोग आज उन मकानों में रह रहे हैं। तो वो दोषी कहां से हो गए भाई? जो लोग आज वहां रह रहे हैं, उन्होंने उसका पैसा दिया है। आप मेहरौली जाकर के देखिए, वहां पर जिन लोगों की रजिस्ट्रियां हो रखी हैं, बैंक के लोन हो रखे हैं, उन लोगों को दोषी बताकर उनके मकान तोड़ देते हैं। अरे कहते हैं मुसलमान जमीन कब्जाने की कोशिश, जमीन जिहाद करता है। अच्छा, तो यार वो बिहार में कुछ एक जिहाद हो रहा है जहां पेड़ काटे जा रहे हैं, उस जिहाद की भी बात कर लो ना। आप वो पत्रकारिता क्यों करते हो भाई, जो जिससे कि मुझे भी मजबूरी में कहना पड़े कि भाई आप भाजपा के भक्त हैं? मुझे क्यों कहना पड़े ऐसा? आप बताइए ना, क्यों नहीं बोल रहे? तो जमीन जिहाद तो करता है, मुसलमान कह रहे हैं जमीन जिहाद। अरे भाई, मैं आपको बोल रहा हूँ, जो जिहाद इस टाइम बिहार में हो रहा है, जंगल काटा जा रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, पूरे देश के अंदर हो रहा है, उस जिहाद पे तो आप बात नहीं करोगे कभी। जब आपको वो एक टारगेटेड समुदाय का जिहाद, मतलब वो दिखाई दे रहा है कि वो लैंड पे कब्जा कर रहा है। यार, 1 रुपए गज जिसको जमीन दी जा रही हो, वो जिहाद नहीं है। सबसे बड़ा जिहाद वो है। और ये हमारे देश के अंदर तो सबसे बड़ी बात ये है कि जहरीला पानी पीकर 17 हिंदू मर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बांग्लादेश में एक हिंदू मर जाए तो एक मतलब क्या कहा जाए कि वो उछल उछल के छलांगे मारते हैं। अपने देश में जो मर रहे हैं भाई, उनको तो बचा लो। वो जहरीला पानी पीकर बच्चे मर गए, ट्रेन एक्सीडेंट में मर जाते हैं, आतंकवादी हमले में मर जाते हैं। जो हिंदू मर रहे हैं, तुम उसी पे आवाज उठा लो यार, दम नहीं है भाई। लेकिन सरकार कह रही है कि अपराधी है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, सबके यहाँ बुलडोजर चल रहा है। देखिए, सरकार कह रही है ऐसा हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो जमीनी स्तर के ऊपर जो आम लोग हैं वो बता ही सकते हैं। टारगेट करके समुदाय के ऊपर भी चलता है और वोटर के ऊपर भी चलता है। अब अगर हम बात करें तो जितना भी क्लस्टर था दिल्ली के अंदर, जिनको ये कहा गया था जहां झुग्गी वहीं मकान, तुम्हें वहीं मकान देंगे, लेकिन इनको पता था कि उन लोगों को जो सरकारें राहत देने का काम कर रही हैं, जो एक्चुअल के अंदर इस जमीन जहां मैं भी खड़ा हूं, ये जमीन पर असली अधिकार इस देश की आम जनता का है, आम जन का अधिकार है।
उससे छीन करके आप चंद पूंजीपतियों के हाथ में जब जमीन दे रहे होते हैं। रात में बुलडोजर चलता है तो मुसलमान घरों के लड़के पत्थरबाजी कर रहे थे प्रशासन पे, और हाई कोर्ट का ऑर्डर भी था, उसके बाद देखिए पत्थरबाजी कर रहे थे। देखिए हाई कोर्ट का ऑर्डर था। हाई कोर्ट के ऑर्डर की मैं बात जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट के ऑर्डर को मनवाने का, एग्जीक्यूट करवाने का ना तरीका है, सबको मालूम है। सिस्टम से हर चीज होती है। और मैं आपको बता देता हूं कि अगर कहीं अवैध कब्जा है जहां से डिस्टरबेंस हो रही है, हाई कोर्ट का मसला है, तो आपको चीजों को समझना पड़ेगा कि उनको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना। और ये जिम्मेदारी किसकी है? प्रशासन की। ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की, हमारे चुने हुए नुमाइंदों की है कि अमन और शांति के साथ में उन चीजों को सेटल किया जाए। और केवल मस्जिद ही क्यों, कहीं पर अगर कोई मंदिर गलत जगह पर बना है, कोई गुरुद्वारा गलत जगह पर बना है, किसी चर्च की वजह से कब्जा किया हुआ है, तो उन सब चीजों को स्ट्रीमलाइन करना, सिस्टमैटिक करना किसका दायित्व है? सरकार का। अब सरकार चाहे तो, अभी आपने देखा कि आरएसएस की पार्किंग बननी थी तो उन्होंने 3000 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया। भाई ये किसके सगे हैं? किसके सगे हैं? किसी के सगे नहीं है। इनको केवल आधी रात में पत्थर कौन करवाया सर? सीएम रेखा जी करवाए? देखिए सीएम रेखा जी ने पत्थर फिकवाए, या जब देश में दंगे होते हैं, और दंगे कम कत्लेआम होता है। दंगे तो बहुत छोटा वर्ड है, दंगे तो होता है कि आपस में कुछ लोग भिड़ गए, लेकिन कत्लेआम वो होता है जब बाहर से पेड लोग ला करके कत्लेआम करवाया जाता है। और इसमें अगर मैं बात करूं तो ओखला में जो प्रदर्शन हो रहा था शाहीन बाग के अंदर, वहां पर हमने देखा जब पुलिस वाले वहां पर आ रहे थे तो उन लोगों के पास में नेम टैग नहीं था। और ऐसे आज तमाम एग्जाम्पल किसान आंदोलन के अंदर जाकर के देखिए। और ये पत्थर वाली घटना से तो मुझे और भी बहुत कुछ याद आता है। पत्थर वाली घटना अक्सर कहाँ होती है? जहां किसान आंदोलन होता है वहां भी पत्थर वाली घटना हुई थी। कैसे? ये सब जगह की सीक्वेंस एक कैसे हो जाती है? अच्छा और बताता हूं, मजे की बात बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी एक खास आतंकवादी तबके को फॉलो करती है। किस तरीके से? पुलवामा, पहलगांव के अंदर हमला होता है, आतंकवादी आते हैं, धर्म पूछते हैं और गोली मार देते हैं। अच्छा भाजपा के लोग क्या करते हैं? धर्म ही तो पूछते हैं। धर्म पूछते हैं, लड़ पड़ते हैं। धर्म पूछते हैं, मकान तोड़ देते हैं। धर्म पूछते हैं, बदमाशी कर देते हैं। धर्म पूछते हैं, व्यक्ति को मार देते हैं। क्या कर रहे हैं? ये किसी स्पेसिफिक एजेंसी के आतंकवादी एजेंडे को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं, जिसे स्लीपर सेल बोला जाता है। और अभी अजीत डोभाल जी ने थोड़े दिन पहले एक स्टेटमेंट भी दिया था कि हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा जो जासूसी का काम है, मुसलमानों से ज्यादा हिंदू उसके अंदर इन्वॉल्व है। तो ये सब चीजें अगर आप देखते हैं तो एक खास समुदाय को टारगेट करना मुझे नहीं लगता कि ठीक है। सब लोग देश के लोग हैं, देश सबका है, देश केवल किसी एक व्यक्ति वर्ग या विशेष का नहीं है।